मुजफ्फरनगर में जिला मुख्यालय जा रहे किसानों के ट्रैक्टरों को नवला कट पर रोक दिया गया। इसके बाद किसानों और पुलिस के बीच कई घंटे तक खींचतान और हंगामे की स्थिति बनी रही। किसान अपनी 23 सूत्रीय मांगों का सुझाव पत्र सरकार तक पहुंचाने जा रहे थे। आखिर पुलिस ने उन्हें क्यों रोका और फिर क्या हुआ, आइए पूरा मामला समझते हैं। मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर थाना क्षेत्र के नवला कट पर सोमवार को उस वक्त हंगामे की स्थिति बन गई जब जिला मुख्यालय की तरफ जा रहे किसानों ने ट्रैक्टरों को पुलिस प्रशासन ने रोक दिया। मौके पर मंसूरपुर पुलिस के साथ भारी पुलिस बल तैनात रहा। एसडीएम खतौली और सीओ खतौली भी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर मौजूद रहे। किसानों का कहना था कि वो शांतिपूर्ण तरीके से जिला मुख्यालय पहुंचना चाहते हैं। उनका मकसद अपनी मांगों को लेकर सरकार को 23 सूत्रीय सुझाव पत्र सौंपना था। किसानों का आरोप है कि प्रशासन ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया। सिर्फ ट्रैक्टरों से ही नहीं बल्कि पैदल जिला मुख्यालय जाने से भी रोकने का प्रयास किया गया। किसानों के सैकड़ों ट्रैक्टरों के काफिले के सामने पुलिस प्रशासन की गाड़ियां लगा दी गई। इसके बाद मौके पर तनावपूर्ण स्थिति बन गई और किसानों तक पुलिस के बीच काफी देर तक खींचतान चलती रही। कई घंटे तक चले इस हंगामे के बाद एसडीएम खतौली और सीओ खतौली ने किसानों के कुछ ट्रैक्टरों को आगे जाने की अनुमति दी। इस दौरान पुलिस और प्रशासन के करीब 6 गाड़ियां किसानों के काफिले के साथ चलती रही। वहीं नवला कट पर भी पुलिस की मौजूदगी लगातार बनी रही। अब इस पूरे मामले पर किसान चिंतक और किसान सेवक विनीत कुमार त्यागी ने प्रशासन के रवैये पर सवाल उठाए हैं। विनीत त्यागी का आरोप है कि किसान करीब 1 महीने से इस कार्यक्रम की तैयारी कर रहे थे। उनके मुताबिक पहले 24 जुलाई की तारीख तय की गई थी, लेकिन प्रशासन की तरफ से माहौल का हवाला दिए जाने के बाद कार्यक्रम की तारीख बढ़ाकर 24 अगस्त कर दी गई। विनीत त्यागी का कहना है कि कार्यक्रम की जानकारी LIU टीम को दी गई थी और सिटी मजिस्ट्रेट को भी लिखित ज्ञापन देकर इसकी जानकारी दी गई थी। उन्होंने कहा कि किसान किसी पार्टी का झंडा लेकर नहीं आए हैं और न ही किसी संगठन का डंडा लेकर आए हैं। उनके मुताबिक किसानों के पास 23 बिंदुओं का सुझाव पत्र है और उनका मकसद सिर्फ अपनी समस्याएं और मांगे सरकार तक पहुंचाना है। विनीत त्यागी ने चीनी और गन्ने के दाम पर भी मुद्दा उठाया। उनका कहना है कि करीब 40 रुपए किलो बिकने वाले चीनी अब 65 रुपए किलो तक पहुंच गई है, जबकि जिस गन्ने से चीनी तैयार होती है उसकी कीमत में अपेक्षित बढ़ोतरी नहीं हुई है। उन्होंने मुख्यमंत्री से किसानों की 23 सूत्रीय मांगों पर गंभीरता से विचार करने और उन्हें पूरा करने की मांग की है। विनीत त्यागी के मुताबिक अपनी मांगों को लेकर किसान डीएम कार्यालय पर धरने पर बैठे हैं। वो सवाल उठा रहे कि आखिर अगर किसान शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने जिला मुख्यालय जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में क्यों रोका गया। फिलहाल किसानों की मांग है कि रास्ते में लगाई गई रोक हटाई जाए और उन्हें जिला मुख्यालय तक जाने की अनुमति दी जाए। अब देखने वाली बात ये होगी कि किसानों और प्रशासन के बीच इस मामले में आगे क्या बातचीत होती है और 23 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार की तरफ से क्या रुख सामने आता है। जनपद मुजफ्फरनगर से सचनामा न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। पिछले 1.5 महीने से हम एक किसान आंदोलन की तैयारी कर रहे थे। इसमें 24 जुलाई की पहले तारीख रखी थी। उसमें इन्होंने कहा कि देश का माहौल खराब चल रहा, आप प्रदर्शन ना करो। हम मान गए। हमने 24 अगस्त की तारीख उसी दिन घोषित करी। LIU को पूरे जिले की को पता था। सिटी मजिस्ट्रेट को लिखित में एक ज्ञापन देखा है कि 24 तारीख में किसान होगा। किसान ना किसी संगठन का झंडा लेकर आने का, ना किसी संगठन का डंडा लेकर आने का। लेकिन इस सरकार का जो प्रशासन है पता नहीं किसके इशारे पे काम कर रहा, किसान की आवाज को दबाया जा रहा। क्या मांगे? हमारी 23 सूत्रीय सुझाव पत्र था सरकार के लिए। एक मांग भी 23 में अगर हमारी गलत हो तो हम माफी मांग लेंगे या हमारे में सरकार मुकदमा कर दे। और 23 मांग अगर हमारी किसान हित में हो तो खुले मन से हमें जिले में प्रदर्शन करने दिया जा। इस प्रशासन को सख्त से सख्त आदेश करे जा। किसके इशारे पे प्रशासन कार्य कर रहा, उन 23 मांगों पे कार्य हो। सूबे का मुख्यमंत्री ये साबित करे वास्तव में सूबे में मुख्यमंत्री किसान हितैषी बैठा। आपकी चीनी 65 रुपए किलो होगी, 40 से 25 रुपए बढ़ गए। और गन्ने की जिसकी वो चीनी बनी थी वो आज भी 4 रुपए किलो ही है। जो 6 रुपए 50 पैसे की चीनी हुई, इसका जवाब कौन देगा? ये जवाब मांगना गुनाह हो तो इन किसानों ने गुनाह करा। अगर ये जंगल में आए दिन जो नीची लाइन लटक रही, अगर ये कह रहे कि अंडरग्राउंड हो जा और यो बात अगर मांगनी गुनाह हो
तो इन किसानों पर मुकदमे हो जा। अगर मैं कह रहा कि मेरी एक फर्ज में सारे खसरे जोड़ दिए जा, अगर वो मांगना गुनाह हो तो मेरे पे मुकदमा हो जा। लेकिन मेरी 23 मांगों में मेरे किसान धरना स्थल पर बैठे, पर पता नहीं क्या उद्देश्य है प्रशासन का कि इस तरफ से जाने वाले ही किसानों को रोका जा रहा। क्या इस जिले का किसान कर रहा जो इस अत्याचार को देखकर खामोश है? आओ सड़कों में अपनी फसलों के लिए, आओ अपने उज्जवल भविष्य के लिए। नहीं तो आज जैसे आज हो रहा ऐसे ही कल होगा। यही प्रदर्शन यदि किसान संगठन के झंडे पे होता, मेरे पे भी हरी टोपी होती, तो यही प्रशासन मुझे आगे लो मुझे फंडनगर छोड़ करता। लेकिन मेरी यो खता है कि मैं एक सीधा सच्चा किसान बन के अपने दिल की बात कहना गया, तो मेरे पे सारी रात से दबाव बनाया जा रहा। कौन वो आदेश देने वाला है प्रशासन को जिसका ये पालन करे? हमें नहीं पता, हमका पता लगना चाहिए। या तो हमें भेज दो जेल या फोड़ दो हमारे सिर, नहीं तो एक किसान का बच्चा जो ट्रैक्टर यहाँ है जिले में जाएगा, अपना प्रदर्शन करना है। मांग नहीं बनेगी, जो भी था वादा कर रहे नोट तो मैं लखनऊ भी जाएगा। मेरी बात में दम होगा, किसानों को विश्वास होगा तो मेरे साथ लखनऊ भी चलेंगे। आज मैं जिले में जाकर रहूंगा, या तो मुझे भेज दो जेल या जो मुकदमे करने घेर दो, जो इन्हें करना वो कर दो, इनकी छूट है। काफी खिच्चमतानी होता ना चाहिए जो प्रशासन की तानाशाही है, उस तानाशाही से लड़ने आया और यो होगा। मैं कह रहा कि विनीत त्यागी नहीं है, मेरे किसान भाई जिंदाबाद, किसान की फसलें जिंदाबाद। किसान इतनी मेहनत से कमाता है, इतनी ईमानदारी का कमाता है, और उसके हकों की फसलों का उसे दाम नहीं दिया जाता, उसका दिल रो रहा। पूछ के देखो इनके मन से, ये किसान संगठन ही ने छल रहे, इनकी लड़ाई नहीं लड़ी जाती। और आज किसान लड़न आ गया तो उसे रोका जा रहा, रुकने के नहीं किसी भी कीमत पे, चाहे जो कर लो, जेल में भेज दो, गाड़ी खड़ी, हम जाने को तैयार। क्या असली नकली किसान का फर्क है? असली नकली किसान का फर्क है। अरे कुछ किसानों में अभी खलबली मच गई, एक चिट्ठी जारी हुई, मैं एक पत्रकार बंधु ने कहा था कि किसान नेताओं को चिट्ठी दी जा रही। मैं इस जिले का पहला किसान हूँ भाई, मेरी कोई जांच कर लो सरकार, दन्ना हत्था के कह रहा। फक्कड़ किसान है, मेरे साथ जितने आए ना सारों की कोई से की भी जांच कर लो, ये सारे फक्कड़ किसान है। किसान तो फक्कड़ है, भाव तो मिल नहीं रहे फसलों के, उस पर धनाका का, जिन किसानों पर धनाका उनकी जांच हो, जो तो सही बात है, सही आदमी, हम तो समर्थन करें। अब एसडीएम साहब और ये जाति कर रहे हैं किसान की आत्मा के साथ, उसे रोका जा रहा है, उसके फसलों के दाम नहीं मांगने दिए जा रहे, उसकी आवाज को दबाया जा रहा, कुचला जा रहा। तो जाएंगे चाहे कुछ हो जा, चाहे कुछ हो जा, हम हर हालत में जाकर रहेंगे। मार दो, छेद दो, काट दो, कुछ ही कर दो, जाएंगे सभ्यता से। किसान के बालक हैं, किसी को तंग कर नहीं आए। हमारा तो जमीर है, बेजमीर वाले नहीं हम एक लाइन में जाएंगे यहाँ से लेकर डीएम कार्यालय तक। जमीर बेचन नहीं है, अपना फसलों का दाम लेना है और लेके जाएंगे। से मूल भी लिया जाए रात को 4,000 रुपए में सारे बिंदुओं पे हम लोग वार्ता करेंगे। मेरे 23 बिंदु है, मेरी तो सुनो, आपको लिखित में दिया जाएगा काउंसलिंग इसमें नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है वो कल से फिर ऐसा ही हो जाएगा। नहीं ऐसा नहीं फिर दूसरी बात सुनो है, मेरी बात तो सुनो। मैंने आपको मैसेज करा, मैं सिटी मजिस्ट्रेट साहब को जो है बाई हैंड देख आया। डीएम साहब उस दिन मौके पे नहीं थे, नोएडा जा रहे थे, कोई बात नहीं। मेरे से कल पूछा गया आप सह सम्मान आओ, ट्रैक्टर आप जीआईसी में खड़े करते हो, मगर सह सम्मान आओ जीआईसी में खड़े कर देंगे आप, हमसे कोऑपरेट करो त्यागी है तो हम आपसे करेंगे, मगर आप जो है 10 आदमी ऐसे लगा के किसी ट्रैक्टर को नुकसान करो। एग्री हो गया, सब चीज़ हो गई। हमने किसी पत्र में अगर जो लिखा हो कि हमारा चारों तरफ से किसान नहीं आओगा, हम तो इसी रास्ते से आएंगे, हमें दिखा दो। हमने जब सबको ये सूचित कर रखा कि चारों तरफ से किसान आएंगे, और हम किसी संगठन के अंदर नहीं आ रहे, क्या हम एक विचारधारा लेकर आ रहे कि इस प्रदेश में जो दम भरने वाली सरकार है, जिसमें मुख्यमंत्री माइक से कहता है कि 3.5 लाख करोड़ का बजट है मेरे पास किसानों के लिए हो, और किसान को तो सड़क पे नहीं आकर चलन दिया जा रहा, तो यो बजट है किसान के लिए हो। वो 3.5 लाख करोड़ रुपए किसके लिए है? बिचौलियों के लिए है क्या? किसान के लिए नहीं का? मैंने कहा क्या मुख्यमंत्री जी को आप माइक से कहो तो शहर हमारा है तो हमें व्यवस्था करते हैं, एक लाइन में चलेंगे, एक लाइन में चलेंगे। डीएम साहब भी हमारे हैं, अगर हमें डीएम साहब के पास किसान नहीं जा सकता, तो कहाँ जा रहा? कहाँ जा रहा? सारे साहब नहीं। 4 से क्या मतलब है? ये किसान एक बात होगा, क्या कहेंगे? 1 महीने से तैयारी करने क्या कहेंगे? गड़बड़ हो जाएगा सारा, कोई गड़बड़ जब किसान यूनियन वाले जाते हैं, उनके ट्रैक्टर जाते हैं, कोई तिरंगा कौन सा किसान दिवस है? कौन सा किसान दिवस है जिसमें किसान है? एक फोटो दिखा दो। हम 10 किसान ले जाऊंगे क्या? वो वहाँ से भगा देंगे।
जो है 45 साल पहले मेरे गांव की चकबंदी हो गई थी। मेरी बराबर में जो है डबल गांव है, 45 साल पहले उनकी चकबंदी हो गई थी। कुछ जमीन नक्शे ठारे की रहेगी, आज तक चकबंदी नहीं है। 80 साल से नहीं हुआ, आप करवा दो। मैं एक बिंदु सारे बिंदु सुन लो, सुना दीजिए सब एक चीज। भाई मैं आपसे सहमत हूँगा, मेरे किसान भी सहमत होंगे। रुक तो जाओ, सारे किसान का तो हम नलकूप की मुझे जमीन जो लाइन है, जब गाँव की लाइन कितनी देर आपको बैठाया? थाने में बैठेंगे। मैं ये कर रहा हूँ, एक मिनट सुन लो, फिर आप अपनी जगह आप हमें थाने में बैठा लो। जब आपको ऊपर से परमिशन मिल जाए, आपके एसपी साहब कह रहे, एसपी साहब जब कह रहे बोला किसान को भेज दो डीएम साहब पे, हम डीएम साहब पे जाएंगे। एक दिन 10 दिन आपको लेके चल रहे हैं, तो लेके चलो, सबके एक लाइन में चलेंगे। अगर एक लाइन से किसी ने आगे निकलना, आप लेके चलो, सब एक लाइन में जाएंगे। अब देखो कितना सभ्य प्रदर्शन होगा। एक लाइन में लेके चलो। तुम तो हमारे किसान भाइयों में हमें दलील करवा रहे जो वहाँ बैठे। अब फोटो मंगाओ। हाजी आप क्यों जाओ? मैं तो मीडिया में कह रहा भाई, ये प्रदेश में दो मुहा शासन चल रहा। एक तो वे किसान है जो इन्हें गाली दे, जो सरकार को रात दिन गुस्से। एक तो वो किसान है, उनके आगे प्रशासन नतमस्तक रहे। एक आम किसान है, मेरा कोई संगठन नहीं, मेरा कोई झंडा नहीं, मेरी कोई टोपी नहीं, तो मेरी आत्मा को नृत्य प्रभावित करा जाएगा प्रशासन द्वारा। मेरे पूरे कॉर्पोरेशन है, इनके कहे अनुसार मैंने एक बार बात तो कर लीजिए। अभी मैंने सारा ज्ञापन देखो किसे भेज रखा। अगर वेनू कह रहे कि हाँ मेरी निगरानी में 5 से 20 हो गया। अरे किसी को इतना ना, मेरा 860 का माल 400 में लुट रहा। मैं बोल दो भी ना, लो भी ना, अब ढप लगेगा। ले जा रहे हैं वहाँ पे 20 के साथ ले जा रहे हैं। चलिए ठीक है, 20 पे ले जाओ। 32 यार चाहे तुम कुछ ही कर लो, मैं जेल में भेज दो, मैं तैयार। मैं बिल्कुल नहीं कहने किसी को, मेरा बड़ा भाई और मालिक है। मैं दिखा दो किसान दिवस में। मेरा सिटी मजिस्ट्रेट मुझे यूँ कह रहा कि आप किसान दिवस 4 से 6 चलवा लो, आपके समय रहेगा। मैं तो समय पाऊंगा जब 10 से 12 का हो। मैं तो बेसमय क्यों हूँ? वो व्यवस्था तो मेरे अधिकारी देंगे मुझे। उनके लिए कानून का शासन है, देख लो, उसके लिए समय बदल दिया जाएगा। आपकी 4 से 6 सुन ली जाएगी, पर आम किसान के लिए तो एसडीएम साहब हम लोग आपके लिए, मैं आपके लिए इतना कोऑपरेट कर सकूं। देखो आप हमारा काम मेरी है बात तो आपकी सुनो, सेवा मेरी बहन जी खड़ी अच्छा शांत हो जाइए, भिजवा रहा हूँ। थोड़ा शांत हो जाइए, थोड़ा बैक हो जाइए, जाइए गाड़ी से बैठ के जाइए। इतना लंबा किसान दिवस में हो, किसान दिवस में 10 अटेंड कर रहे हैं। किसान बाला फड़ौदा छपार कुतुबपुर और जो है रुवाड़ा की तरफ से मुजफ्फरनगर पहुंचने वाले, तो हमने जब सारे जिले से किसान बुला रखे तो हम यहाँ रुक जा, तो हमारी गलत बात है। अधिकारी आ रहे या नहीं आ रहे, 12 बजे तक, 12 बजे हम चल देंगे भाई। या तो हमें जिला मुजफ्फरनगर का प्रशासन ये लिख के दे दो कि मुजफ्फरनगर जाना किसान का प्रतिबंधित है, कि कोई ट्रैक्टर मुजफ्फरनगर जाने का नहीं। हम इस बात को मान लेंगे, उन्हें भी हम यही बुला लेंगे, भले भी बेचारे यहाँ आकर नाराज हो, पर फिर ट्रैक्टर किसी का जाने का नहीं, जो हमें लिख के दे दियो। और जब ट्रैक्टर जिले में जाएंगे और उस जिले में और किसान आगे, तो ये कहाँ का तरीका? भाई मेरे अधिकारी आए तो उन्हें यहाँ रोकना होता तो यहाँ मिलते टाइम से पहले है क्यों नहीं? भाई प्रदेश स्तर का, राष्ट्रीय स्तर के हमारे मुद्दे हैं और जिला स्तर का अधिकारी आगे ज्ञापन नहीं लेने का, यो क्या मजाक बना दिया है? यो तो उपहास हो गया। तो बड़ा किसान है, छोटा किसान चिन्हित कर लिया दिखा है जिले के अधिकारियों ने, और इस बात को चिन्हित उन्होंने अपने दिमाग में करा होगा। मैं तो कह रहा तहसील स्तर के किसी अधिकारी को ज्ञापन दिया नहीं जाने का, और हमारे जो भाई वहां लिए उनका क्या समाधान है जो मुजफ्फरनगर के नजदीक है? बाला फड़ौदा छपार खाई खेड़ी हमारे सम्मानित किसानों से अनुरोध यही है कि अभी अधिकारी यहाँ पहुँच रहे हैं 5 मिनट में, और आपका पूर्ण सम्मान के साथ ज्ञापन लिया जाएगा। आप कहोगे डीएम सर के लिए देना है तो वहाँ 5 ट्रैक्टर 4 ट्रैक्टर ले जाएगा, बहुत सम्मान से वहाँ भी दिया जाएगा। सारे ट्रैक्टर से व्यवस्था बिगड़ जाएगी, इसलिए आपसे अनुरोध किया जा रहा है, सारे ट्रैक्टरों से व्यवस्था बिगड़ जाएगी। और ये व्यवस्था हमारे किसानों की और आम जनता की व्यवस्था है। तो अभी आ रहे हैं, अभी एसडीएम साहब सीओ साहब पहुंच रहे हैं, अभी आपका क्लियर किया जाएगा। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान।
योगी सरकार में है कि किसान की आवाज दबाई जा रही, ये हमारा जमीन है कि 3.5 लाख करोड़ मैंने तो अपनी गाड़ी पट रही मैं मेरे से किसान है बीमारी नहीं हो रही, मतलब हमारा जमीन नहीं, हम बेजमीन के लोग हैं, सड़क पर भी बात नहीं कर सकते, वो लोग नहीं करते, लिखित में दो कि कोई बयान नहीं, प्रशासन में क्या करूँ, मैं बेजमीन का आदमी की भाई किधर बेजमीन वाले लोग हैं जो शहर में जा